अभी तक हमने जो पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो पढ़ा था वो हमारे फंक्शंस के रिगार्डिंग पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है आज का वो है वर्किंग विद ऑटोफिल। तो ऑटोफिल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑटोफिल कॉपीज कंटेंट एंड फॉर्मेट्स फ्रॉम ए सेल रेंज इनटू एन एडजेसेंट सेल और रेंज। तो ऑटोफिल जो है वो कंटेंट को या फिर कोई फॉर्मेट में, लाइक हमारा डेटा है एक सेल के अंदर और उसमें हमने कोई फॉर्मेट सेट की हुई है, लाइक डेट है, टाइम है, उसके अकॉर्डिंग तो वो उसको वहाँ पर सेल रेंज के अंदर लेके दूसरी सेल तक कॉपी कर देता है, ठीक है। सेलेक्ट द सेल और रेंज दैट कंटेन्स द फार्मूला और फार्मूलाज यू वांट टू कॉपी। तो जहाँ से भी हमें सेल से हमें कोई भी डेटा हमें कॉपी करना है या फिर किसी दूसरी सेल तक हमें उसको लेके जाना है सेम फार्मूला को बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, तो हम यहाँ से उसको ले जा सकते हैं ईजिली। तो इसमें करना क्या होता है, हमें इसके लिए हमें का यूज़ करना होता है, ठीक है। ड्रैग करके और ड्रैग द फिल हैंडल इन द डायरेक्शन यू वांट टू कॉपी द फॉर्मूला एंड देन रिलीज द माउस बटन। तो हम इसमें ड्रैग फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रैग क्या है, लाइक हम अपने डेस्कटॉप पर हमने आइकन्स को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं उस आइकन के ऊपर ले जाकर, और जहाँ भी हमें उसको पेस्ट करना होता है वहाँ पर जाकर रिलीज़ कर देते हैं उसको, ठीक है। तो सेम वे में ये भी वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको ड्रैग करेंगे और जहाँ भी हमें फॉर्मूला को लेकर जाना है या डेटा को लेकर जाना है वहाँ पर जाकर हम रिलीज़ कर देंगे। टू कॉपी ओनली द फॉर्मेट्स और ओनली द फॉर्मूलाज क्लिक द ऑटोफिल ऑप्शन बटन्स एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर हमें कोई फॉर्मेट ही पर्टिकुलर कॉपी करनी है या कोई फॉर्मूला कॉपी करना है तो हम ऑटोफिल ऑप्शन का यूज़ करते हैं और वहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन में जाके क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको करते किस टाइप से हैं, तो सेलेक्ट द सेल और रेंज दैट कंटेन्स द फार्मूला और फार्मूलाज यू वांट टू कॉपी। तो इसके लिए हमें सेल रेंज जो भी सेलेक्ट करनी है, लाइक हमें A1 से लेकर A2 तक हमें डेटा लेके जाना है या A1 से लेके A10 तक, ठीक है। तो हम उस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइक पहले हमने एक सेल को सेलेक्ट किया जहाँ पर हमारा डेटा है, उसके बाद में हमने उसके बॉटम राइट कॉर्नर पर ले जाकर हम जो भी हमारा एरो का कर्सर होता है, ठीक है, जो कर्सर होता है एरो में होता है, तो उसको जब तक वो सॉलिड क्रॉस ना बन जाए, लाइक प्लस का सिंबल ना आ जाए, तब तक हम उसको वहीं पर रखते हैं। फिर इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक द फिल बटन। तो जैसे हम इस पर जाएंगे तो ये दूसरा ऑप्शन होता है होम टैब के थ्रू, ठीक है। होम टैब के थ्रू भी हम अपना फिल कर सकते हैं डेटा को। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फाइल डायरेक्शन एंड फिल टाइप्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एप्रोप्रिएट फिल डायरेक्शन सेलेक्ट करनी होगी, लाइक अक्रॉस द कॉलम अक्रॉस द रो और डाउन द कॉलम। इस टाइप से हमें अगर उसको फिल करना है तो वो सेलेक्ट करना होता है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं वर्किंग विद ऑटोफिल में, लाइक ये हमारे पास फार्मूलाज एंड फॉर्मेट्स हैं कॉपीड विद ऑटोफिल। तो ये एक्सेल का हमारे पास पेज है, तो फार्मूला एंड फॉर्मेट्स कॉपीड टू द सेलेक्टेड रेंज। तो जो हमारी नीचे वाली रेड वाली है, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हमने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, और जो फिल हैंडल है वहाँ पर देखेंगे तो प्लस का सिंबल आने लगेगा, ऑटोफिल ऑप्शन बटन, ठीक है। इस टाइप से वहाँ पर आता है और फिर हम डेटा को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा यूजिंग दी ऑटोफिल ऑप्शन बटन्स। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोफिल कॉपीज बोथ द फॉर्मूलाज एंड द फॉर्मेट्स ऑफ द ओरिजिनल रेंज टू द सेलेक्टेड रेंज। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा ऑटोफिल है वो कॉपी कर देता है फॉर्मूला को और फॉर्मेट को भी, ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में हमने सेव किया हुआ होता है, ओरिजिनल रेंज से लेके जहाँ भी हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है रेंज वहाँ तक। You can specify what is copied by using the autofill options button that appears after you release the mouse button। तो जब भी हमें कॉपी करना होता है तो ऑटोफिल ऑप्शन में जब भी हम कॉपी करना होता है डेटा को तो वहाँ पर हमें ऑटोफिल ऑप्शन का बटन आ जाएगा, और जैसे ही हमें लगता है कि हमारा डेटा पेस्ट हो चुका है तभी हम उसको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब फिलिंग अ सीरीज़। तो सीरीज़ भी फिल करने के लिए हम ऑटोफिल का यूज़ करते हैं। वो किस टाइप से, लाइक ऑटोफिल कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टेक्स्ट बेस्ड ऑन ए पैटर्न। तो लाइक हमें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर्स लिखे और नीचे इनको सेलेक्ट कर लिया इन्होंने तीनों को ही, और फिर बॉटम राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पर इनको प्लस का सिंबल दिख रहा है, ठीक है।
तो प्लस के सिंबल से ये नीचे तक अगर इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, जहाँ तक इनको फिल करना है, तो वहाँ तक क्या होगा, नंबर्स सारे ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होकर पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। लाइक 1 2 3, इसके बाद के और नंबर्स आ जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से, ठीक है। और अगर कोई भी डेट लेनी है तो इसमें क्या करना होता है, हमें केवल 2 डेट्स देनी होंगी, आज की डेट दे दें और कल की डेट दे दें, और उसके बाद में हम नेक्स्ट अगर उन दोनों को सेलेक्ट करके इसके ड्रैग बटन से अगर ड्रैग करेंगे तो नीचे तक डेट्स सारी आ जाएंगी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर कोई पैटर्न है वो उसको भी फॉलो कर लेता है। लाइक यहाँ पर 10 तक इन्होंने दिखा है, 1 2 3 इन्होंने डेटा एंटर किया था, उसको सेलेक्ट करके इन्होंने ड्रैग करके 10th कॉलम तक ले जाकर ड्रॉप कर दिया, तो वहाँ पर क्या हुआ, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। ओके, इसी टाइप से हम अपना डेटा जब चाहें वो पेस्ट कर सकते हैं या सेम फॉर्मेट में। ओके, फिर फिलिंग अ सीरीज़। अब हमें सीरीज़ फिल करनी है तो हम वो किस टाइप से कर सकते हैं, लाइक इनिशियल एंट्री हमें देनी होगी 1 2 3, और इसके बाद में एक्सटेंडेड सीरीज़ हमारी 4 5 6 एंड सो ऑन आगे फिल होती जाएगी। डेट्स एंड टाइम्स देना है, तो लाइक अगर हमने जैन लिख दिया है, ठीक है, फर्स्ट 3 लेटर्स किसी भी मंथ के नेम के हम एंटर करेंगे तो उसके बाद के जो भी मंथ्स होंगे उनके भी फर्स्ट 3 लेटर्स ही वहाँ पर इंसर्ट होकर आएंगे, ठीक है। अगर हमने जैन लिखा है तो फेब, मार्च, अप्रैल इस टाइप से एंड सो ऑन दिसंबर तक प्रिंट हो जाएंगे वो। अगर हमने जनवरी लिखा है तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल इस टाइप से प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने 15 जैन लिखा है तो वहाँ पर, और 15 जैन 15 फेब लिखा है तो 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई सो ऑन इस हिसाब से डेटा प्रिंट होगा। और अगर हमने डेट लिखा है 12/30/2010 तो 12/31/2010, फिर 1/1/2011, 1/2/2011, ये इस टाइप से डेट्स आ जाएंगी, ठीक है, लाइक कैलेंडर वाली डेट्स होती है उसी टाइप से। फिर इसके बाद अगर हमने मंडे लिख दिया तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस टाइप से। अगर फुल डे का नेम डाला मंडे पूरा तो उसी टाइप से आएगा। तो ये आते हैं हमारे डेट्स एंड टाइम्स। फिर आते हैं पैटर्न टेक्स्ट। पैटर्न टेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट पीरियड लिखा तो इसके बाद अगर हम देख करेंगे तो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड सो ऑन। फिर रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 इस टाइप से। तो ये क्वार्टर 3 लिखा तो क्वार्टर 4, क्वार्टर 1 2 और फिर क्वार्टर 3 लिख दिया, तो उसी फॉर्मेट में वो सेम डेटा प्रिंट होने लगेगा, नीचे तक हमारा सेम फॉर्मेट को फॉलो करेगा और डेटा अपने आप नीचे तक आ जाएगा। फिर इसके स्टेप्स लिखे हुए, क्रिएटिंग अ सीरीज विद ऑटोफिल। तो एंटर द फर्स्ट फ्यू वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज इनटू अ रेंज। तो जब भी हमें कोई सीरीज़ क्रिएट करनी है ऑटोफिल से तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट फ्यू वैल्यूज़ उसमें एंटर करनी होंगी, ठीक है। फिर सेलेक्ट द रेंज एंड देन ड्रैग द फिल हैंडल ऑफ द सेलेक्टेड रेंज ओवर द सेल्स यू वांट टू फिल। तो इसके बाद क्या करना होगा, हमें उस रेंज को सेलेक्ट करना होगा जो भी हमने वैल्यूज़ ली हैं सीरीज़ की, ठीक है। उसके बाद में उनको ड्रैग करते हुए हमें फिल हैंडल से जो भी सिलेक्टेड रेंज होगी वहाँ तक उन सेल्स को हमें सेलेक्ट करना होगा और उसको फिर रिलीज़ करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम वहाँ पर ऑटो फिल का यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी सीरीज़ है तब। वरना इसका दूसरा तरीका क्या है, एंटर द फर्स्ट फ्यू वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज़ इनटू अ रेंज। हमें पहले कुछ वैल्यूज़ अपनी सीरीज़ की एंटर करनी होंगी उस रेंज में, फिर सेलेक्ट द एंटायर रेंज इनटू विच यू वांट टू एक्सटेंड द सीरीज़। तो हमें एंटायर रेंज जो भी हमें जहाँ तक हमें सीरीज़ लेके जानी है वो सेलेक्ट करनी होगी। इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक द फिल बटन। तो इन एडिटिंग ग्रुप पे जो होम टैब पर आएगा वहाँ पर हमें फिल बटन का सेलेक्ट करना होगा और फिर क्लिक डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, सीरीज़। तो ये सब क्या है, डायरेक्शंस हैं जहाँ पर हम अपनी वो सीरीज़ को प्रिंट कर सकते हैं या सेव वहाँ पे टाइप करवा सकते हैं, ठीक है, ऑटोफिल से। और जस्टिफाई करने के बाद डायरेक्शन को हम एक्सटेंड कर देंगे अपनी सीरीज़ को ही। ओके, इसके बाद आता है वर्किंग विद लॉजिकल फंक्शंस। ओके, तो लॉजिकल फंक्शंस के साथ हम कैसे काम करते हैं। ए लॉजिकल फंक्शन इज अ फंक्शन दैट वर्क्स विद वैल्यूज दैट आर ईदर ट्रू और फॉल्स। तो लॉजिकल फंक्शंस हमारे बूलियन फंक्शंस भी कह सकते हैं हम इनको, जिसमें केवल हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो इसमें हम जब भी कोई हमें लॉजिक इम्प्लीमेंट करना होगा तो वहाँ पर हमारी कंडीशन आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। The if function is the logical function that returns one value if the statement is true and returns a different value if the statement is false.
तो जैसे इफ़ एल्स होता है, तो इफ़ एल्स के जैसे ही लॉजिकल फंक्शन होता है, अगर एक वैल्यू हमारा दी हुई है और उसका स्टेटमेंट ट्रू है तो वहाँ पर वो रिटर्न करेगा सही वैल्यू को, वरना अगर डिफरेंट वैल्यू आ रही है और स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो दूसरे वैल्यू आएगी, ठीक है। लाइक हमारा स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगा तो उसके बराबर की जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इफ़ लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू अंडरस्कोर इफ़ अंडरस्कोर ट्रू, तो वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो इफ़ अगर कोई हमारा लॉजिक दिया है यहाँ पर इफ़ कंडीशन के साथ में, ठीक है, इफ़ फंक्शन लगा दिया तो लॉजिकल टेस्ट दिया और लॉजिकल वैल्यू इफ़ ट्रू, तो लॉजिकल टेस्ट दिया है। अब अगर ट्रू होगा टेस्ट का मतलब एक वैल्यू आई उसमें तो वो ट्रू है तो वो फर्स्ट वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, अगर वो फॉल्स है तो वैल्यू इफ़ फॉल्स ये वाली बाद वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। ओके, फिर इसमें आप कैसे देखते हैं, ए कंपैरिजन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का सिंबल हम यूज़ करते हैं यहाँ पर जो रिलेशनशिप बिटवीन दो वैल्यूज़ के बीच में शो करता है, ठीक है। लाइक A1 इक्वल टू B1, तो द वैल्यू इन सेल A1 इज इक्वल टू द वैल्यू इन सेल B। तो इस टाइप से हमारे वैल्यू अगर हमें इक्वल है तो हम इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं। अगर वैल्यू ग्रेटर देन है तो A1 ग्रेटर देन B1, तो हम ये वाला ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर छोटी है तो लेफ़्ट साइड में इसका मतलब टेल हेड रहेगा, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप से सारे सिंबल्स को यूज़ करके हम लॉजिकल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं अपने। ओके, फिर वर्किंग विद लॉजिकल फंक्शंस, इफ़ A1 इक्वल टू यस डन रीस्टार्ट, इफ़ A1 इक्वल टू मैक्सिमम मैक्स B1 कोलन B10 मिनिमम B1 कोलन B10, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशंस इन्होंने दी हैं लॉजिकल फंक्शंस के, ठीक है। इफ़ D33 ग्रेटर देन 0 K10 0, तो ये क्या है, डॉलर सिंबल्स इन्होंने यूज़ किए किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर। ओके, तो ये लॉजिकल फंक्शंस के साथ होता है। इसके लिए हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं लॉजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर, और इस टाइप से हम अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वर्किंग विद डेटा फंक्शंस, ठीक है, जो कि हम आज नहीं स्टार्ट करेंगे, ये कल को करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।